ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख के साकार महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। बाबा आज क्या बता रहे हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। बिगर नाम के कुछ नहीं होता है। भले आकाश पोलार है, स्पेस है, वो फिर भी नाम तो है, आकाश है। तो बाबा ने कहा नाम रूप जो है वो सबका है, बिना नाम रूप के कुछ नहीं है। मान लीजिए भगवान को कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। अगर वो नाम रूप से न्यारा है फिर उसकी पूजा करते हैं, उसको बुलाते हैं कि दूर देश का रहने वाला तो इस पराए देश में आओ, तो इसका मतलब कहीं तो उसका देश भी है ना, रहने का स्थान भी। अगर नाम नहीं रूप नहीं तो फिर देश कैसा होगा। तो बाबा ने कहा बिना नाम रूप के कुछ भी नहीं होता। प्रश्न पूछा आज बाबा ने, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें ही विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता है। परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान आकर के सबका उद्धार करते हैं, भोलानाथ कहते हैं उसको। तो बाप अपने बच्चों को, लौकिक संसार में भी देखो, कोई भी बाप अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो शिव बाबा वो हम सब आत्माओं का पिता है, तो वो कैसे दुख दे सकता है? भगवान है दुख हरता सुख करता। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्री द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हैं हम सब मुसाफिर हैं। कोई आज 2-4 दिन की भी मुसाफरी पे जाता है तो उसको अपना घर याद रहता है कि मुझे 2-4 दिन बाद वापस अपने घर लौटना है। तो अभी बाबा भी कह रहे हैं हम दूर देश के मुसाफिर हैं, तो हम अपनी मुसाफरी पर हैं, हमें भी अपना घर सदा याद रहना चाहिए। निराकारी दुनिया उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। इस साकारी दुनिया को जीवात्माओं का लोक कहा जाता है, वह आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं, परमधाम में है निराकारी रूप में। और बाबा ने कहा जब शरीर में आती है तो साकार रूप में आ जाती। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ हमारी आत्मा के अंदर नुदा हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूजे थे। शिव बाबा हम बच्चों को क्या समझाते हैं कि हम जब सतयुग में थे सबको सुख देने वाले फूल जैसे थे। तो बाबा ने कहा ऐसे गुलगुल फूल जैसे थे। तो 84 जन्मों के बाद फिर तुम पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूजे और आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं
मैं तो सदैव पूज्य हूँ। तुमको आकर पुजारी से फिर पूज्य बनाता हूँ। शिव बाबा ना कभी पूज्य बनते और ना बाबा पुजारी बनते हैं, वो तो एवर पूज्य है परमात्मा, तो उसको जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं है, वो पुजारी बनता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम पुजारी बनते हो, मैं फिर से आकर पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं, ओपिनियन लेते रहो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को आज मनुष्यों ने कण कण में पत्थर ठिक्कर में कह दिया, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान कहा किसको जाता है? निराकार को कहा जाता, बस साकार को। बाबा ने कहा ये बात पूछो मनुष्यों से। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो इस तन का लोन लेते, उधार लेते हैं बाबा। बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं शिव बाबा, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है श्री कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर है ही नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आने वाली पहले नंबर की आत्मा। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देवता दिखाते हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं शिव बाबा कोई भी शरीर नहीं है। शिव बाबा को ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। यहाँ इस लोक में शरीर स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है। पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं कि सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, सतयुगी दुनिया में। जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, तब सुख मिलेगा। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? बाबा फिर पूछ रहे हैं कि शिव बाबा आकर हमें, उसको लिबरेटर कहा जाता है, तो हमें किससे लिबरेट करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। पहले बाबा ने कहा उसको क्या कहते हैं? लिबरेट करने वाला, सुख देने वाला। तो सुख कब मिलेगा? सतयुग की दुनिया में, नई दुनिया में। फिर बाबा लिबरेट भी करते हैं, रावण के 5 विकारों से हमें आकर के बाबा लिबरेट करते हैं। अब बाबा गाइड भी बनते, तो किसका गाइड बनते? हम आत्माओं को साथ ले जाते हैं, गाइड बनते हैं, हमारे को साथ ले जाते, सदगति करते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कराते हैं तो पहले होता है पति, आगे आगे चलता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, जब माला जपते हैं तो पहले फूल को नमस्कार करते, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। बाबा ने माला का अर्थ बताया, पहले फूल, फिर मेरुदाना ब्रह्मा और सरस्वती की यादगार का, और फिर बाकी सब बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा जो भगवान के मददगार बनते उनकी यादगार की ये माला है। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सब लक्ष्मी नारायण बनते, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर से ब्राह्मण बने हैं। अब तो यह नॉलेज लेकर फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है, यह ब्रह्मा सरस्वती ही जाकर भविष्य में
राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को भी पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। तो बाबा का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी हैं, बहुत भक्ति की है, मंदिरों में भी देखा है बाबा ने सब। तो बाप शिव बाबा फूल है ना, बाप को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर जब फूल आता है माला जपते हैं, फिर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, जो माला फेर रहे हैं उनको तो नहीं पता ये किसकी यादगार की माला है, ज्ञान नहीं है। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। अब बाबा कह रहे हैं उन्हों के बड़े पोप पादरी होते तो वह फिर पोपों की माला होगी। उनके उन सब के चित्र हैं, पोपों का कितना मान है उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में है। बाबा आकर के फिर से हम बच्चों को बैगर से प्रिंस बना रहे हैं। तुम अभी बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है। बैगर क्यों है? क्योंकि सुख शांति मांगते रहते हैं। फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बैगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बैगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बैगर बन पड़े हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवानुवाच, भगवानुवाच वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। शिव बाबा सब आत्माओं का फादर है, हम उसी गॉड फादर से ही सुनते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच शब्द। अब भगवान कौन है? तो बाबा बता रहे हैं कि वह है निराकार शिव। गीता में सिर्फ भूल कर दी है, जो शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच नाम डाल दिया। इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं। जो सतयुग में फूल थे, बाबा ने कहा वही इस समय मनुष्य आत्माएं कांटे मिसल बन गई हैं। एक दो को दुख देते रहते हैं, विकारी कांटे बन गए। अब फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को जलाते ही नहीं हैं। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई ही है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया। तो ये विकार ही विकारों का नाम ही रावण है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग देते हैं।
बाबा हम बच्चों को सारे विश्व का राज्य भाग देते, इसलिए उसको शिव भोला भंडारी कहते हैं। बाकी बाबा ने कहा पतित दुनिया में, बाबा आते कब हैं? पतित दुनिया में और पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं हैं, बाबा ने कहा वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप आकर इस समय हमें विकारों को छोड़ने की युक्तियां बताते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर घर नहीं चल सकेंगे, ना सतयुग में चल सकेंगे। तो बाबा ने कहा जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। तो यह विकार जैसे पॉइजन है, जहर है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म ने छोड़ नहीं सकते हो? बाबा बच्चों को कितने प्यार से समझा रहे हैं, ये विकार एक पॉइजन है, तो क्या आप अंतिम जन्म में भी इनको नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। बाबा इतना प्यार से कह रहे हैं कि मैं अमृत पिलाकर तुम्हें अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम नहीं छोड़ सकते इन्हें। विकारों बिगर मनुष्य आत्माएं विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर तुम रह नहीं सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाबा ने कंडीशन रखी है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए इस एक जन्म में पवित्र बनना पड़ेगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम ले चलने। अभी सब धर्मों का नाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी फिर बाबा को अकाल मूर्त कहा जाता। बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, तो मृत्यु होती है तो एक दो को ले जाता है काल, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो महाकाल हूँ, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। बाबा ने कहा पतित विकारीपना, शराब सिगरेट बीड़ी जो भी पुरानी बुरी आदतें हैं इनको भी छोड़ना है, पवित्र भी बनना है, स्वर्ग में चलने के लायक बनना है। दूसरा है अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा से बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा सुन करके बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी करना है, पुरुषार्थ करके ही नर से नारायण नारी से लक्ष्मी पद हम पा सकते हैं। वरदान है 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव
तो आज बाबा ने रूहानी जादूगर का टाइटल दिया, तो उसके लिए क्या करना है, 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प। परिवर्तन के लिए तो 1 सेकंड का ही दृढ़ संकल्प होता है, जिससे जीवन परिवर्तन हो जाए, अपना भी और अन्य आत्माओं का भी जीवन परिवर्तन करना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। वो तो अल्पकाल का खेल दिखाते, थोड़े टाइम का, लेकिन बाबा ने कहा आप रूहानी जादूगर का क्या काम है, अपनी रूहानियत की शक्ति से पूरे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प, अपने को आत्मा निश्चय किया, अब आत्मिक भाव में रहेंगे, उसमें अपने अंदर वो स्वरूप देखना है। एक है उसको सुन लेना, लेकिन दूसरा है उसका स्वरूप बन जाना। तो ये दृढ़ संकल्प अंदर में जो समा जाए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ। तो जब ये दृढ़ संकल्प है हमारा, स्वयं को आत्मा निश्चय कर लिया, उसको देखना है, उस स्वरूप को अनुभव करना है। तो जब हम अपने स्वरूप को अनुभव करेंगे तो स्वयं को भी हम बदल लेंगे, और विश्व को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा क्या सोचना है कि मैं विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त आत्मा हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। तो मैं आधार फाउंडेशन हूँ, नींव हूँ, दूसरे अन्य आत्माओं का मुझे उद्धार करना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर हम बच्चे ही हैं। स्लोगन, जो सब राज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पराधीन नहीं हो सकते। सब राज्य अधिकारी, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं कोई पराधीन नहीं हो सकती, किसी भी कर्मेंद्री के वश नहीं हो सकती। मुझे कर्मेंद्रियों से कार्य कराना है तो मैं आत्मा राजा मालिक सीट पर बैठकर इन कर्मचारियों से कर्म कराऊं, लेकिन इनके अधीन होकर के नहीं चलना। ओम शांति, ओम शांति।